अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अतर काज़िमी ने एक प्रोग्राम में एक बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना था पीटीआई का उम्मीदवार किसी भी हलके में पीडीएम को टफ टाइम दे सकता है। चलिए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद मजीद इसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। ये जो इंतखाबात की बात है वक्त पे हो रहे हैं काज़मी साहब, क्योंकि एक बात तो ये, मैं आपको एक अपनी खबर दे दूं कि मैंने बड़े लोगों से बात की कि क्या इख्तलाफ होगा। जो रूटीन के इख्तलाफ होते हैं वो तो होते ही हैं, हमारे भी वो इख्तलाफ है नूर और पीपी में मेरा भी एक हद से आगे इख्तलाफ नहीं है को ब्रेकिंग पॉइंट पे चला गया है। ब्रेकिंग पॉइंट पे अभी तक कुछ नहीं गया, जैसे नॉट इवन नियर दैट। हाँ, वो इख्तलाफ या पीसीबी चेयरमैन और नादरा चेयरमैन पे भी मैं आता हूँ कि इतनी इमरजेंसी में नादरा चेयरमैन क्यों आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन इंतखाबात के वक्त पर जरूर ये बहस चल रही है। आज हालांकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। वसीम ने पहले कह दिया कि इनका ख्याल है कि वक्त पे होंगे। काज़मी साहब, ये वक्त की बात पर ये हो रहा है कि शायद गूंज जाती है और मौलाना साहब चाहते हैं, मौलाना साहब तो अब ये इसको रिसेंट पास में को हफ्ता पहले भी ये बात कह चुके हैं कि मुलतवी होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि वक्त पर होंगे इंतखाबात या मुलतवी होंगे? क्योंकि इस पर कह रहे हैं कि शायद दोनों के व्यूज में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, ये जो इस वक्त कर रहे हैं ये तरीके इंसाफ के साथ, उसको लिमिट कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि इंतखाबात में जाने से पहले ये तमाम अहदाफ अचीव कर लिए जाए। अब ये डिपेंड करता है, अगर अक्टूबर तक ये इस पोजीशन में आ गए, इनको समझ आ गई कि तरीके इंसाफ अब इस पोजीशन में नहीं रही है कि वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकें, तो फिर तो इंतखाबात वक्त पे होंगे और उसी के लिए ये तगदो हो रही है इंतखाबात वक्त पे करवाने के लिए। लेकिन अगर तरीके इंसाफ का कैंडिडेट किसी भी शक्ल में किसी भी हल्के में खड़ा हो गया तो इनके लिए बड़े मसाइल होंगे, और इसी वजह से बैक ऑफ द माइंड इनके जहन में ये चीज भी है कि हो सकता है कि जो निगरान सेटअप हो उसको थोड़ा सा 1-2 महीने ऊपर नीचे कर दिया जाए। 2 महीने मैंने तो जो सुना वो है कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे। जी, अभी तक यही प्लान है, अभी तक वक्त का प्लान है कि वक्त पे ही होंगे, और उससे पहले तरीके इंसाफ को खत्म करना है इंतखाबी सियासत से। अभी तक का ये प्लान है। मुझे भी बिल्कुल ये लगता है कि बहुत करीम का नसीब वाक़या है कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे, और मतलब ज़ाहिर फाउल प्ले को हटा के भी, मतलब कुछ हटा के भी मुझे लगता है कि वो माहौल अब इस तरफ जा रहा है कि जहां पर इंतखाबी सियासत में भी बट ये बजट पास होगा तो ये खुलेगा माहौल। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स सी के बजट के फौरन बाद क्या होता है। क्या असेंबलियां फौरन तहलील की जाएंगी, क्या वक्त पे तहलील होंगी, 24 घंटे पहले तहलील करके 3 महीने एक्सटेंड करेंगे, या जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने की कोशिश होगी? दिस विल फाइंड आउट सून इनफ। करेक्ट। एंड बाय द वे, शायद टॉपिक सेट के बाद बट विच अगेन रिमाइंड्स मी कि मैं हैरान हूं कि ये क्यों डिसीजन मेकिंग में इतनी फास्ट गलतियां हुई तहरीक इंसाफ से, कि जहां पर ये डील मिल गई थी आपको कि यार बजट के बाद हम हाउस तहलील करते हैं, अच्छा, और उस डील से मुकरना इतना आसान नहीं होता, इसलिए कि अगली सुबह आपको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बताना था। फिर भी मुकर जाते तो आपके पास एक बेहतर केस होता, फिर सड़कों में आने का ऑप्शन तो फिर भी रहता। कुछ यानी इस हुकूमत जाने के बाद कुछ ऐसी फास्ट गलतियां हुई हैं पीटीआई की लीडरशिप से कि मैं वाकई हैरान हूं कि मतलब, और ऑफ द रिकॉर्ड तो सब कहते हैं ये, मतलब अब जाहिर ऑफ रिकॉर्ड आस-पास बैठे हुए वो लोग भी जो साथ नहीं भी छोड़ गए अभी खान साहब, वो भी कहते हैं कि यार हम क्या करें, पता नहीं क्यों नहीं माने हुए बात। अब तो बहुत कुछ कहते हैं। इसमें काशिफ साहब एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सुनाएंगे लोग आपको। छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, जहां तक कि ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई गारंटी दी जाती, वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह फैसला मौजूद है कि 14 मई को इंतखाबात करवाने, ये हुकूमत ने वो नहीं करवाए, तो फिर क्या गारंटी थी कि जो बात मैंने कहा करते भी तो कम से कम केस तगड़ा होता, सड़कों में आने का ऑप्शन तो फिर भी रहता। वो जो वसीम बात कर रहे हैं ना अथर, वो ये कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए, आज का जून की 13 तारीख आ गई, तो इलेक्शन तो नहीं हुआ। सो आप सियासत में जो लोग मुज़ाकराती टीम थी वो मिनटे तब तक तरले कर रहे थे कि सर बड़ी अच्छी डील है, मान लें, इससे अच्छी डील आपको नहीं मिलेगी। और ये बात हो रही है 1st वीक मई की, और उस वक्त 14 तारीख तो वैसे इलेक्शन नहीं हो सकते, वैसे भी जून जुलाई के बाद ही होने थे इलेक्शन, या अगस्त में जाके होने थे। उस दिन भी असेंबलियां तहलील होती, 3 महीने चाहिए थे उसके लिए। सो ये अपनी पार्टी जो मुज़ाकराती टीम थी, मिन्नतें कर ली उन्होंने कि सर ये बहुत अच्छी डील है, ले ले, वो फिर साइया ने एग्री। उसमें दूसरी इंफॉर्मेशन ये भी थी ना कि 3 महीने के अंदर खान साहब को नायल करना है और उनको सियासत से आउट करना है, इस वजह से 3 महीने मांगे जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन भी उन्होंने अपनी बात ना मान के क्या हासिल कर लिया? अब क्या हुआ? ठीक कह रहे हैं, उनके जहन में यही था सिर में मिटेगा कि ये हो रहा है, लेकिन अब क्या हुआ? उस वक्त भी यही होना था, दोनों सूरतों में होना कुछ इसी किस्म का था। अब थोड़ा प्रो मैक्स थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, लेकिन सर देखिए, मसला ये कि आप हालात देखकर ये फैसला करते हैं कि आपके हाथ में कुछ कंट्रोल में चीजें होती हैं, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होती।
तो जो चीज आप कंट्रोल कर सकते थे आप उसको तो मैनेज कर सकते थे, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, जो काम अब उन्होंने करना है वो तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं है। सो व्हाट यू डू इज आप अपनी पॉलिटिक्स और प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। ये बात आपकी मैं मानता हूं कि ये उनका एक फियर था कि ये होगा, बट देन देखें फिर तो आप असेंबली ना तहलील करते, क्योंकि ये भी फियर था कि इलेक्शन नहीं होंगे। आप कौमी असेंबली से इस्तीफे ना देते, क्योंकि ये सारे कह रहे थे कि सर ये ना करें फिर। सो यू नो यू मेड अ लॉट ऑफ डिसीजंस जिसके बारे में बहुत सारे खौफ थे, फियर्स थे, लेकिन फिर भी फैसले किए गए। तो पार्टी का ये ख्याल था कि ये फैसला कर लेना चाहिए। मियां साहब की वापसी, वो कल भी मैं परसों सुन रहा था, मियां साहब आएंगे तो एंड पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा। बीबी ने कहा, हमारी बीबी ने वो पहले जहाज ने लंदन से टेक ऑफ करना है, पाकिस्तान में लैंड करना है, फिर पाकिस्तान ने टेक ऑफ करना है। वो कब लंदन से कब टेक ऑफ करेगा जहाज? सो मुझे ये लगता है कि जब एक दफ़ा ये असमिया तहलील के करीब और ये बात बिल्कुल हतमन तय हो जाएगी कि हाँ जी फलां तारीख को आज से 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तब ये माहौल बनेगा और इसका बिल्कुल इम्कान है कि वो कोई सूरत बन जाएगा जिसमें वहाँ जाए, लेकिन अभी नहीं। बट यू रियलाइज के ही नीड्स टाइम, क्योंकि वो मराइल से गुजर के जेल जाना है, जमानतें होनी है, केस खत्म होने हैं, उसके बाद वो कर सकेंगे, चौथी मर्तबा के वजीर आजम के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के करीब आना है, वो मैनेजमेंट तो होगी जाहिर है अपनी जगह, लेकिन फिर वो चौथी मर्तबा के वजीर आजम नहीं लग रहे हैं, बिकॉज वो जो प्रोसीजर्स जिसके लिए टाइम चाहिए उसके लिए टाइम नहीं छोड़ रहे। सो यस, यानी अगर नवाज शरीफ, अगर लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ को इस बात का यकीन हुआ इन दोनों बातों का कि मुकदमात के हवाले से अब मामलात बेहतर होंगे और वजारत उज़्मा की राह हमवार है, तो ही उनका जहाज टेक ऑफ करेगा, वरना वो नहीं आएंगे। अभी इस बारे में हतमी फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी सारी की सारी जो एफर्ट सियासी हवाले से, जो कुछ हर हवाले से, वो ये कि अभी वो आपके वाले अभी ये वाला जहाज पहले एक दफा ही पूरा डूब जाए तो फिर देखें बाकी, अभी वो पहले खत्म हो जाए मामला, उसके बाद दूसरे उसमें चीजें आएंगी। इसलिए मेरा ख्याल है अभी तक वो फैसला नहीं। अगला वजीर आजम काज़मी साहब कौन है? पीपल्स पार्टी से, नून से? बड़ी बहस। देखिए, अगर आप ऑन द ग्राउंड बात करें और सर्वेस देखें तो इन दोनों की ये पोजीशन नहीं है कि इनका वजीर आजम हो। अगर बंद कमरों में चार बंदों ने बैठ के फैसला करना है तो मैं, आप और वसीम बदामी साहब, मेरे ख्याल में हमारी नजर में तो फिर राजा रियाज साहब भी बेहतरीन कैंडिडेट हैं, उनके साथ उनको कर दें। अब ग्राउंड पे तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अचानक पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इतना ज्यादा बढ़ गया हो, या पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसा फार्मूला मुतारिफ करवा दिया हो सिंध के अंदर जिसको देख के लाहौर वालों की ख्वाहिश हो कि लाहौर भी रालें टपक जाए। हाँ, और कि जी लाहौर भी कराची जैसा हो जाए। 15 साल हुकूमत के बाद जो कह रहे हो वजीर खारजा के अभी भी हम टैंकर में पानी डलवाते हैं, तो वो क्या है उनकी रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जिसकी बिना के ऊपर मैं ये तजिया दे दूं कि बिलावल साहब अगले वजीर आजम होंगे? दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है। तो अगर नाम की सही है, जैसी भी है, जमहूरियत है, और जमहूरियत में जमहूर का किरदार होता है। जमहूर तो मुझे इनको इलेक्ट करते हुए नजर नहीं आ रही है। फिर अगला वजीर आजम कौन होगा, टू बी ऑनेस्ट ये कहना बड़ा मुश्किल है। 20-30 सेकंड्स में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन या इन बातों से एग्री करने के बावजूद इस बात को खारिज से इम्कान, ये भी तो मुमकिन है 15% के ऊपर सीटें निकल रही हैं। कराची की सीट 15,000 वोट, 16,000 वोट पे लोग जीत रहे हैं, 20,000 25,000 पे जीत रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर लोग नहीं वोट डालते। फर्ज करके आपने लाहौर की सीट में देखा होगा वो चीमा साहब वाली, सो लो टर्नआउट पे, और जो भी होगा उसके वो बहुत सारे अवामिल पे खड़ा होगा, जिसमें से एक ब्लॉक भी निकल जाएगा तो उसके गिरने का इम्कान हो जाएगा, उसी गवर्नमेंट को वल्नरेबल होगा। ठीक जी, तो जनाब आपने ये गुफ्तगू सुनी अतहर काज़मी की, बहुत परफेक्ट गुफ्तगू की उन्होंने, और बकौल उनके इलेक्शन तो होने चाहिए लेकिन ये होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत जो कुछ कर रही है, जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है, जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा है, आपके भी सामने है। तो हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अगर वो PTI को इंतखाबात के हिसाब से बाहर निकाल दें या बाहर कर दें, या ऐसा उनको नाअहल कर दें या पार्टी को नाअहल कर दें, तो फिर फौरी तौर पर हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए और कोई हुकूमत तश्कील दे जाए। लेकिन इस तरह किसी पार्टी को इलेक्शन से अलग करना कोई अच्छी बात नहीं, कोई अच्छी रिवायत हम कायम नहीं कर रहे। हमें अच्छी रिवायत इसी तरह कायम करनी चाहिए कि जो लोग भी 9 मई के ज़िम्मेदार हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, और पहले उनको सज़ा दी जाए, उसके बाद फिर इलेक्शन को अनाउंस कर दिया जाए, और इलेक्शन करने के बाद फिर सब पार्टियों को मौका दिया जाए। जितनी भी पार्टियाँ पाकिस्तान में हैं, जो नई पार्टी IPP एक नई वजूद में आई है, उसको भी मौका दिया जाए। जो पुरानी जितनी भी सब पार्टियाँ, सबको मौका दिया जाए। फिर देखते आवाम किसको सेलेक्ट करती है, किसको इलेक्ट करती है, और उसके बाद फिर
अगर जिसको अवाम इलेक्ट कर दे फिर इख्तियार उसको मुंतकिल कर दिया जाए, फिर उसमें कोई पसोपेश नहीं होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।